हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एनिमल किंगडम के अंदर डेली एक नया फाइलम पढ़ते पढ़ते अब फाइनली हम आ चुके हैं लास्ट सेकंड फाइलम के ऊपर, जो है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। इस फाइलम को क्या कहते हैं मैम? इस फाइलम को क्या नाम दे मैम? क्योंकि ये फाइलम तो आपने पहले ही बता दिया था जब आपने पढ़ाया था इकाइनोडर्मेटा कि इकाइनो और हेमो बोथ आर द हेमी, राइट? इकाइनो एंड हेमी बोथ आर द sister phylums or sister groups because they both resemble the phylum chordates, right? ये दोनों ही resemble करते हैं किससे? phylum chordate से। यहाँ पर हेमिकॉर्डेटा की कहानी में आएगा एक नया ट्विस्ट। इसे आप कहोगे नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है? इसके अंदर आने वाले एनिमल्स को आप क्या कहोगे? नॉन कॉर्डेट्स कहोगे। मैम जब नॉन कॉर्डेट है तो फिर कॉर्डेट से क्यों रिजेंबल कर रहा है? ये तो मतलब कुछ मैच ही नहीं करा। ये दोनों चीज तो जा रही हैं अपोजिट पोल्स पर। क्यों? क्योंकि कॉर्डेट है तो कॉर्डेट से रिजेंबल करना चाहिए ना, तभी तो आप कह रहे हो कि मैम हेमिकॉर्डेट उससे रिजेंबल करता है, तो फिर इसके पास कॉर्डेट होनी चाहिए। तो यार सिर्फ कॉर्डेट से ही रिजेंबल करेगा? किसी दूसरे कैरेक्टर से रिजेंबल करता होगा। किससे करता है? करता भी है या नहीं? जो भी डाउट्स आ रहे हैं ना, चलो सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं पढ़ना अबाउट द फाइलम हेमिकॉर्डेटा, जिसके अंदर आते हैं टंग वॉर्म्स। ये देखो देखो जरा, देखो क्या आते हैं इसके अंदर? टंग वॉर्म्स आते हैं। सी, टंग वॉर्म्स। The phylum Hemichordata includes the acorn or tongue worms and their allies. They show the following characters. अब ये तो आपको पता ही है। हाँ, ये तो मैं थक गई हूँ यार बता के कि हर फाइलम में सबसे पहले पढ़ना है हमें उसके जनरल कैरेक्टर्स, देन हमें पढ़ना है क्या। यहाँ पर थोड़ी कहानी चेंज होगी क्योंकि ये बहुत छोटू सा फाइलम है, ठीक है? पहले तो पता है ये अलग फाइलम भी नहीं था। ये फाइलम इतना छोटा है और ये पहले एक अलग फाइलम भी नहीं था। पहले ये डील किया जाता था किस तरह से? एक सब फाइलम ऑफ व्हाट? हाँ मैम, सब ऐसे ही बता दोगे? कुछ जरा सा आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पूरा सीक्वेंस एक बार देख लेते हैं। तो भाई मैं तो हर बार करवाती हूँ, हर फाइलम में पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं, लेक्चर का फ्लो क्या होने वाला है। सब फाइलम की तरह ट्रीट करते करते इसको एक अलग से पूरा अपना अलग खुद का एक फाइलम क्यों बना दिया गया, सब कुछ आज आपको पढ़ना है अबाउट द हेमिकॉर्डेटा। सी, सबसे पहले आप पढ़ोगे जनरल कैरेक्टर्स की, उसका बॉडी फॉर्म क्या है, सिमेट्री क्या है, जर्म लेयर्स क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अपेंडेजेस कितने हैं, है या नहीं है, तो जॉइंटेड तो नहीं है, फंक्शन कैसे कर रहे हैं, बॉडी वॉल क्या है, बॉडी कैविटी कैसी है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहां पर है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, किससे रिजेंबल कर रही है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन है, क्लोज्ड है, नर्वस सिस्टम कैसा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, डेवलपमेंट किस तरह से इनका होता है, नेचुरल हिस्ट्री इनकी कैसी है और स्पीशीज इनकी कितनी पाई जा रही हैं। ये पूरा का पूरा डेटा है। ये पूरे के पूरे जनरल कैरेक्टर्स हैं, अबाउट 16 जनरल कैरेक्टर्स जिन्हें आप डील करोगे फॉर द छोटू फाइलम हेमिकॉर्डेटा। एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके हम। बेलेनोग्लॉसस एक ऐसा नाम जिसे आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है? इस पूरे फाइलम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम बेलेनोग्लॉसस, जिसे आप भूल ही नहीं सकते, ठीक है? भूलना ही नहीं है आपको। देन नेक्स्ट, बेलेनोग्लॉसस के बारे में जब मैं कह रही हूं कि आप इसको भूल नहीं सकते, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम पढ़ेंगे इसे बहुत अच्छे से। यही है सारे के सारे बेलेनोग्लॉसस में आने वाले एनिमल्स। क्या है ये बेलेनोग्लॉसस? हाँ मैम, होगा जरूर कोई ना कोई वॉर्म, हाँ होगा कुछ ना कुछ, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इसके अंदर कौन से पाए जाते हैं वो पढ़ना होगा। देन आ जाएंगे हम पूरे नॉलेज को टेस्टेड ओके वेरीफाई करने वाली स्टेप के ऊपर, मतलब एनसीईआरटी रीडिंग के ऊपर, ठीक है? एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे और देखो यहां भी आपको मिलेगा वही एग्जाम्पल, बेलेनोग्लॉसस। ओके, ये जो बेलेनोग्लॉसस है ना, इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आपको काफी सारी चीजें देखनी है। देख ही लिया आपने कि सबसे बढ़िया तरीके से बिल्कुल स्पेशली इसको ट्रीटमेंट, एक स्पेशल ट्रीटमेंट देके हम पढ़ेंगे, ठीक? जो भी मुझे आपको जनरल इसके बारे में बताना था अबाउट द फाइलम, ओके, नॉट द बेलेनोग्लॉसस, अबाउट द फाइलम हेमिकॉर्डेटा, वो मैंने बता दिया कि भाई ये सिस्टर फाइलम्स हैं। इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा किसके सिस्टर ग्रुप्स कहे जाते हैं? क्योंकि दोनों रिजेंबल करते हैं कॉर्डेट्स के साथ। इन्हें पहले सब फाइलम की तरह ट्रीट किया जाता था, अब ट्रीट किया जाता है अपने खुद के एक अलग फाइलम की तरह। चलो पढ़ते हैं इसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। सी, बॉडी फॉर्म इनका कैसा होता है?
बॉडी फॉर्म होता है इनका काफी सॉफ्ट और अनसेगमेंटेड। बॉडी फॉर्म कैसा होता है? सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड, मतलब यहां पर भी सेगमेंट्स नहीं है बॉडी में, ठीक है। इससे पहले भी नहीं थे ना, एकाइनो में भी नहीं थे। बॉडी कैसी है इनकी? सॉफ्ट है, ओके। और एक वॉर्म लाइक या वास लाइक फॉर्म में होता है, ठीक है। बॉडी का जो फॉर्म है वो कैसा है? वॉर्म लाइक, जैसे हमने अर्थ वॉर्म्स और ये सारे फॉर्म्स पढ़े ना, फ्लैट वॉर्म्स, राइट। तो वैसा ही इनका बॉडी फॉर्म है, वॉर्म लाइक और वास लाइक फॉर्म होता है। 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स पाए जाते हैं इनके अंदर, जैसे प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। मैम ये क्या हो गया? हाँ कोई नहीं, सही हो जाएगा। सी, 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स पाए जाते हैं इनके अंदर, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। अब ये क्या है, ये अभी हम डील करेंगे, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ। देन सिमेट्री कैसी है इनके अंदर? बायलैटरल सिमेट्री है, ठीक है। एकाइनो में क्या था? लार्वल स्टेज पे बायलैटरल सिमेट्री थी और एडल्ट स्टेज पे आ गई थी रेडियल सिमेट्री। लेकिन यहां पर सिमेट्री कैसी है? ध्यान देना, बायलैटरल सिमेट्री है, ओके। देन जर्म लेयर्स की अगर हम बात करें तो हेमिकॉर्डेट्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब दे हैव 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। मुझे तो लगता है कि जितनी ज्यादा बार मैंने ये लाइन बोल दी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस 3 जर्म लेयर्स, एक्टो, एंडो एंड मेसो, उतनी बार तो मैंने दूसरा कुछ बोला भी नहीं होगा। अब तो ये ऐसे बैठ चुका होगा आपके दिमाग में कि नींद में भी अगर आप बड़बड़ाओगे तो यही बड़बड़ाओगे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है 3 जर्म लेयर, एक्टो एंडो पहले आती है, मेसो बाद में डेवलप होती है, राइट। और जिनमें अगर 2 होंगी तो वो डिप्लोब्लास्टिक होंगे। नींद में भी ऐसे ही बड़बड़ाओगे अब, ठीक है। पूछ लेना मम्मी से, मम्मी नींद में क्या बड़बड़ाया था? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? हेमिकॉर्डेट्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हेमिकॉर्डेट्स का कैसा है भाई? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैम ये तो होना ही था। हाँ, क्यों नहीं होता? जब हम कह रहे हैं कि कॉर्डेट से रिजेंबल कर रहा है तो ऑर्गन सिस्टम ही होगा ना, टिश्यू लेवल पे थोड़ी अटका रहेगा, आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। और जो इसका सिस्टर फाइलम आपने बताया उसके पास भी तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ही था, तो इसके पास भी यही आ सकता था। ऑप्शन दूसरा इसके पास था भी कहां? हाँ, कहां था ऑप्शन इसके पास? सी, अपेंडेजेस की अगर हम बात करें तो देयर आर नो लोकोमोटरी अपेंडेजेस, कोई लोकोमोटरी अपेंडेजेस इसके पास है ही नहीं। द कॉलर में बियर आर्म्स विद टेंटिकल्स। कॉलर में क्या हो सकती है इसकी? आर्म्स। अब ये कॉलर कौन सी वाली है? ये वाली कॉलर है क्या? हाँ, अभी देखेंगे इसका डायग्राम हम, ठीक है, तब देख लेंगे कि प्रोबोसिस क्या है, कॉलर क्या है, ट्रंक क्या है, ओके। तो कोई लोकोमोटरी अपेंडेजेस इनके पास नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, वॉर्म लाइक अगर इनका बॉडी फॉर्म है तो लोकोमोटरी अपेंडेजेस कैसे हो सकते हैं? हाँ मैम, हो नहीं सकते क्या? वो जो वॉर्म अपन ने पढ़े थे, हर एक सेगमेंट में 2 इनके पास लैटरल अपेंडेजेस थे। अरे यार वो वाला फॉर्म नहीं है, सिर्फ वॉर्म जैसा बॉडी का सिर्फ एक अपीयरेंस है, सच में वॉर्म नहीं है पूरा का पूरा, ठीक है, कि बिल्कुल वो सारे आपको अपेंडेजेस पाए जाएंगे और सब कुछ, ठीक है। कॉलर आर्म्स जो है उनमें जरूर कुछ टेंटिकल्स पाए जा रहे हैं जो प्रॉपर अपेंडेजेस होने चाहिए ना, कि यार लेटरल अपेंडेजेस हैं या जॉइंटेड अपेंडेजेस, जैसा अपन ने जो पूरे फीचर्स पढ़े हैं वॉर्म्स में, वो वाली कहानी इनके पास नहीं है, ओके। इनके पास वो वाली कहानी नहीं है। बॉडी वॉल की अगर मैं बात करूं तो बॉडी वॉल कैसी? बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। किसकी बनी हुई है बॉडी वॉल? एक सिंगल लेयर एपिडर्मिस से कवर्ड है, एंड मस्कुलेचर ऑफ स्मूथ मोस्टली लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स है स्मूथ मसल वाले, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स इनमें पाए जाते हैं। याद करो इससे पहले जब हमने वॉर्म्स को पढ़ना स्टार्ट किया था तो किसी के पास सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स थे, किसी के पास लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल फाइबर्स दोनों थे, और यहां पर अगर बात हो रही है तो किसकी हो रही है? स्मूथ एंड मोस्टली लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स ओनली, ठीक है। मोस्टली कौन से हैं? लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स एंड स्मूथ फाइबर्स, ओके, ठीक है, स्मूथ मसल्स। बॉडी वॉल किसकी बनी हुई है? सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस की बनी हुई है, ठीक है। 2 चीज याद रखना बस, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है और मसल्स कौन सी? स्मूथ मसल्स। कैसी? मोस्टली लॉन्गिट्यूडनल, कुछ 1-2 एक्सेप्शन तो भाई बायोलॉजी में नॉर्मल बात है, एक्सेप्शंस तो मतलब बायोलॉजी के लिए कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। देन बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी इज अ ट्रू सीलोम। बॉडी कैविटी जो है वो भी भाई ट्रू सीलोम है, मतलब क्या हुआ कि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में पाई जाएगी कैविटी, और वो कैविटी लाइंड होगी किससे? मेसोडर्म से, ठीक है। वो कैविटी लाइन होगी किससे? मेसोडर्म से। ये क्या कहलाएगी? ट्रू सीलोम कहलाएगी, और ये ट्रू सीलोम इनके पास है। किसके पास है? हेमिकॉर्डेटा के पास। देन 3 पार्ट्स में है,
ठीक है, बॉडी कैविटी इज अ ट्रू सीलोम विद 3 पार्ट्स करस्पॉन्डिंग टू द 3 बॉडी डिविजन्स। 3 अलग अलग पार्ट हैं इसके ट्रू सीलोम के, और वो तीनों पार्ट तीन अलग अलग 3 डिफरेंट डिविजन्स को बिलोंग करते हैं। जैसे कि एक अनपेयर्ड प्रोबॉसिस सीलोम, ठीक है, 3 पार्ट है ना इनके बॉडी के, 3 पार्ट में डिवाइड किया था, प्रोबॉसिस, ट्रंक, ठीक है, और कॉलर। अब देखो तीनों की अलग अलग सीलोम होगी, तो जो प्रोबॉसिस वाली सीलोम है वो कैसी है, अनपेयर्ड है। देन एक पेयर्ड कॉलर सीलोम है, ठीक है, जो कॉलर सीलोम है वो कैसी है सॉरी, कॉलर सीलोम कैसी है, पेयर्ड। एंड देन अगर मैं बात करूं ट्रंक सीलोम की, तो वो भी कैसी है, पेयर्ड। ठीक, सिर्फ कौन सी वाली अनपेयर्ड है, सिर्फ प्रोबॉसिस सीलोम ही है जो अनपेयर्ड है, इसके बाद वाली कॉलर और ट्रंक सीलोम दोनों ही पेयर्ड है। ठीक, सीलोम है बॉडी में भाई, ठीक है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। कैसी सीलोम है, ट्रू सीलोम है। ट्रू होने का मतलब ही होता है कि वो ये बता रही है चिल्ला चिल्ला कर कि मैं दोनों तरफ से लाइंड हूं मीजोडर्म से। किससे, मीजोडर्म से। अब ये जो ट्रू सीलोम है बॉडी के 3 अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग डिविजन्स में बटी हुई है। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रोबॉसिस की, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर, प्रोबॉसिस वाली कैसी है आपकी, प्रोबॉसिस सीलोम अनपेयर्ड, ठीक है, कैसी है, अनपेयर्ड सीलोम। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉलर सीलोम की, तो ये कैसी है, पेयर्ड। और ऐसी पेयर्ड कितनी, सिंगल एक, ठीक है, सिंगल। देन अगर बात करें लास्ट ट्रंक की, तो ये भी कैसी है, पेयर्ड, ठीक है। ये है कहानी सीलोम की। ट्रू सीलोम पाई जा रही है इन द फाइलम हेमिकॉर्डेटा, और 3 अलग अलग बॉडी डिविजन्स में वो डिवाइडेड है, प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबॉसिस वाली है अनपेयर्ड, कॉलर और ट्रंक वाले रीजन में जो सीलोम्स हैं वो हैं पेयर्ड सीलोम्स। कोई दिक्कत है यहां पर, अगर है भी तो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी, क्योंकि आपको पता है कि कैरेक्टर्स की स्टडी करने के बाद जब हम आते हैं इनकी क्लासिफिकेशन एंड डायग्राम्स पर, तो बचा हुआ सारा सब कुछ क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है ना। आ जाओ, बॉडी कैविटी के बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर विच इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकी कैसी है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। मतलब क्या होंगे, 2 पोर्स होंगे, माउथ अलग होगा और एनस अलग होगा, ठीक है, 2 पोर्स पाए जाएंगे। वो जो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसका मतलब ही होता है कि वो 1 वे होनी चाहिए, माउथ से एंटर करे और एनस से एग्जिट। वो वाला जो लोअर फाइलम में काम चला था मैम के, दोनों जो पोर्स का काम था वो एक ही पोर से चल रहा था, वही माउथ था और वही एनस था, और जो मटेरियल है वो क्या हो जा रहा था, इंटरमिक्स हो जा रहा था, तो वो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं कहलाएगी, ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कौन सी कहलाती है, जिसके पास हो 2 पोर्स, माउथ अलग हो, एनस अलग हो, और क्या हो, वो 1 वे हो, ठीक है। सी, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज प्रेजेंट इन द हेमिकॉर्डेटा। प्रोबॉसिस कंटेन्स अ हॉलो आउटग्रोथ फ्रॉम द गट, ठीक है। प्रोबॉसिस में क्या होती है, एक हॉलो आउटग्रोथ होती है, किससे, गट से, एंड देन दिस इज कॉल्ड एज बक्कल, डाइवर्टिकुलम और स्टोमोकोड। इसको जरा सा अपन ना हाईलाइट कर लेते हैं। सी, ये जो टर्म है बड़े अच्छे से सुंदर से, इनको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। सी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है कंप्लीट, प्रोबॉसिस contains a hollow outgrowth from the gut called as the buccal diverticulum or stomacord and regarded as notochord in the past. इससे पहले इसे नोटोकोड रिगार्ड किया जाता था, पहले इसे नोटोकोड की तरह समझा जाता था इन द पास्ट। इस बात को मैं कितने स्टार बनाऊं, मुझे ये बताओ। हाँ, आप लोग बताओ इस बात के ऊपर मैं कितने स्टार बनाऊं। हाँ, 2, 3, 5, 10, कितने बनाने बताओ। जितने बोलो उतने स्टार बनाने को तैयार हूं, इस बात को हाईलाइट करने के लिए कि पहले इसी कैरेक्टर को क्या माना जा रहा था, नोटोकॉर्ड माना जा रहा था, जबकि वो है क्या, वो सिर्फ एक हॉलो आउटग्रोथ है जो कि गट से निकली हुई है, ठीक है। और उस आउटग्रोथ को, ठीक है, उस ग्रो किए हुए एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर को जिसे नाम दिया गया है बक्कल डाइवर्टिकुलम। बक्कल क्यों, क्योंकि वो गट से ही निकली है ना, बक्कल डाइवर्टिकुलम और स्टोमोकॉर्ड, इसको पहले नोटोकॉर्ड माना जा रहा था।
इसीलिए तो भाई पहले ये साथ में था। कहा था ना मैंने कि मैं कंक्लूजन आपको नहीं बताऊं, मैं आपको वो बिल्कुल बना बनाया स्टेटमेंट ना भी दूं, तो ये वो जनरल कैरेक्टर्स हैं जिनको पढ़ने के बाद उस स्टेटमेंट को आप खुद निकाल लोगे। वो कंक्लूजन आपके माइंड में अपने आप उचक उचक के आएगा कि भाई इसका मतलब तो यही हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ। इस वाली चीज को अगर ये लोग नोटोकॉर्ड मान रहे थे, लेकिन अब तो समझ गए ना कि नोटोकॉर्ड क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है, तो ट्रू कॉर्डेट्स कौन होंगे, ये कौन हो जाएंगे। बताओ, मुझे बोलने की जरूरत पड़ी? आप लोग खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि मैम ये हो जाएंगे नॉन कॉर्डेट्स। हाँ बताओ, मुझे बताने की जरूरत पड़ी? क्यों? क्योंकि इनके पास ट्रू कॉर्ड नहीं है ना यार। कॉर्ड का मतलब क्या है? कॉर्ड का मतलब क्या है मैम? वर्टिब्रल कॉलम वाला जो नोटोकॉर्ड वाला काम है वो होना चाहिए, तब वो कहलाएगा क्या? कॉर्डेट। इनके पास तो इसको पहले नोटोकॉर्ड माना जा रहा था, लेकिन ये नोटोकॉर्ड है थोड़ी। हाँ, ये थोड़ी नोटोकॉर्ड है। अब देखो, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अकर्स बाय अ पेयर टू न्यूमरस पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। ठीक है, एक पेयर से लेके गिल स्लिट्स के ऐसे बहुत सारे पेयर से होते हैं। ठीक है, उससे रेस्पिरेशन होता है, और थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, या जनरल बॉडी सरफेस से भी रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो दिस इज द सिनेरियो फॉर रेस्पिरेशन। क्या हुआ देखो, एक बार फिर से देख लो, किससे होता है? एक पेयर या फिर एक से ज्यादा पेयर। किसकी बात कर रही हूं मैं? सिंगल नहीं, पेयर। या तो सिंगल पेयर या फिर मोर देन अ पेयर। ठीक है, न्यूमरस पेयर्स ऑफ गिल्स से रेस्पिरेशन होगा, और बॉडी सरफेस से डायरेक्टली भी रेस्पिरेशन होगा। ये वॉर्म्स वाली कहानी है। वॉर्म्स में होता था ऐसा, बॉडी सरफेस से डायरेक्टली रेस्पिरेशन भी होता था, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या होता था? काफी रैपिड एनर्जी ट्रांसफर होता था, काफी रैपिड ऑक्सीजन सप्लाई होता था, और इस रैपिड ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से वो मूव कर पाते थे बहुत ही फास्ट। राइट, काफी क्विक मूवमेंट्स उनके अंदर अवेलेबल थे। तो भाई ये वाली कहानी है। ठीक है, बॉडी सरफेस से भी ये रेस्पायर कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यार, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है। आ जाओ, चलो एक बार पहले पूरे कैरेक्टर्स पढ़ ले, फिर लास्ट में सबका कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, लास्ट में सबका कंक्लूजन निकाल के क्या करेंगे? सबको कंपेयर करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स भी आप लोग तब ले लेना। ठीक, अभी देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स अ डॉर्सल हार्ट, टू मेन लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में इनके पास एक दिल है। फाइनली किसी के पास तो दिल आया। हाँ, किसी के पास तो दिल आया। इससे पहले काइनोडर्मेटा जैसे लोग, ना ब्रेन है ना हार्ट है, कुछ भी नहीं था उनके पास, एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी नहीं था। रेस्पिरेटरी वालों से बोलते थे कि भाई एक्सक्रीट करा दो हमारा अमोनिया, ऐसे तो काम थे उनके। सी, सर्कुलेटरी सिस्टम के पास, सॉरी, एकाइनोडर्म्स, अरे यार, हेमिकॉर्डेटा के पास है क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें है उनके पास एक डॉर्सल हार्ट, और है उनके पास दो मेन लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स। मतलब क्लोज्ड है क्या मैम? ये तो बिल्कुल हायर वाला कैरेक्टर हो गया। हाँ, इससे पहले वाला अपना जो हेमी था, हाँ उसके पास क्या था मैम? इससे पहले वाला एकाइनो था। अरे उसके पास क्या था? क्लोज्ड था या ओपन? ओपन था। क्यों? क्योंकि उसके पास वेसल्स नहीं थी। इसके पास क्या है? इसके पास वेसल्स हैं। कितनी है? देखो, एक डॉर्सल हार्ट, दो मेन लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल। कैसी हैं ये दोनों? इंटरकनेक्टेड। दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं बाय स्मॉल लेटरल वेसल्स एंड साइनसेस। ब्लड इज कलरलेस एंड विदाउट कार्पसल्स। ब्लड कैसा है? कलरलेस। ठीक है, अभी भी अगर आप देखो कि रेड ब्लड आना चाहिए मैम, रेड ब्लड बिल्कुल एकदम लाल सुर्ख खून नजर आ जाए, तो वो खून आपको यहां भी नजर नहीं आएगा। वो जो रेड ब्लड आप ढूंढ रहे हो वो आपको यहां भी नजर नहीं आएगा, बिकॉज देयर ब्लड इज कलरलेस, और उसमें क्या है? कार्पसल्स भी नहीं है। ठीक है, जो आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, राइट, रेड ब्लड कार्पसल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, वो भी नहीं है। ठीक है, कार्पसल्स भी नहीं है, कलरलेस ब्लड है, और इनके पास है क्या? एक डॉर्सल हार्ट, जिसमें है दो मेन लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स, एक डॉर्सल दूसरी वेंट्रल, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बाय द स्मॉल स्मॉल वेसल्स एंड साइनसेस। बताओ, क्या इसमें कोई दिक्कत है? हाँ, आगे बढ़े। सर्कुलेटरी सिस्टम की कहानी में कोई दिक्कत हुई? आगे बढ़े। दिल है इनके पास फाइनली। ठीक है, याद रखना। सी, नर्वस सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, तो नर्वस सिस्टम इज डिफ्यूज consisting of an epidermal plexus of nerve cells and nerve fibers। ठीक है, इससे पहले देखो उसके पास नर्व रिंग और ये चीजें थी, राइट। यहां पर क्या है?
डिफ्यूज्ड काइंड ऑफ नर्वस सिस्टम है। डिफ्यूज का मतलब आप समझते हो, बिल्कुल एकदम उलझा हुआ सा, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ एन एपिडर्मल प्लेक्सस ऑफ नर्व सेल्स, जिसमें एपिडर्मल प्लेक्सस ऑफ नर्व सेल्स है, और साथ ही साथ उसमें है क्या, नर्व फाइबर्स, ठीक है। तो नर्व सेल्स और नर्व फाइबर्स ऐसे याद रखो। ये पूरा एपिडर्मल प्लेक्सस वर्ड बोलोगे तो कुछ घूम जाएगा दिमाग तुम्हारा। सी, नर्व सेल्स और नर्व फाइबर्स बोलो बस। क्या है, नर्व सेल्स हैं और नर्व फाइबर्स हैं, ठीक। इन दोनों से मिलकर बना है क्या, इनका नर्वस सिस्टम। किन से मिलकर बना है, नर्व सेल्स और नर्व फाइबर्स से मिलकर। अब आगे बढ़ जाऊं मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर, तो जरा देख ले इनके पास इनका खुद का एक्सक्रीटरी सिस्टम है भी या नहीं है, या ये भी उन्हीं की तरह इकाइनोडर्मेटा की तरह बोल देते हैं कि भाई तुम ही एक्सक्रीट करवा दो, हमारे पास तो नहीं है ऑर्गन। हाँ, ऐसा तो नहीं चल रहा है इनका। सी, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्राइजेस अ प्रोबोसिस ग्लैंड। अरे ये प्रोबोसिस, प्रोबोसिस कहां से निकल कर आ रहा है, तीन इनके बॉडी के रीजन्स थे, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो प्रोबोसिस ग्लैंड जो है, मतलब जिसे कह रहे हैं ये ग्लोमेरुलस। अरे ग्लोमेरुलस तो हमारे अंदर होता है ना, ग्लोमेरुलस तो हमारे अंदर होता है ना। ये तो कॉर्डेट वाला हाईली डेवलप्ड वाला टर्म है, ये यहीं पे यूज होने लगा। सी, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्राइजेस अ प्रोबोसिस ग्लैंड, जिससे कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। सिचुएटेड इन द प्रोबोसिस, कहां होगा, प्रोबोसिस ग्लैंड है तो प्रोबोसिस में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। और अब क्योंकि हमने देख लिया कि इसके पास वेजल्स हैं और सब कैसी हैं, कनेक्टेड हैं, तो ये सब कनेक्टेड होगा किससे, ब्लड वेजल्स से। कौन सा वाला ब्लड, याद रखना, कौन सा वाला ब्लड, कलरलेस ब्लड। कौन सा वाला ब्लड, कलरलेस ब्लड, विदाउट एनी कार्पसल, ना डब्ल्यूबीसी ना आरबीसी, ठीक है। होती आरबीसी तो मैम क्या ही बात थी, रेड नहीं हो जाता, हाँ रेड नहीं हो जाता, बताओ। सी, नेक्स्ट देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्राइजेस द प्रोबोसिस ग्लैंड, ग्लोमेरुलस जिसे कहते हैं, और ये होती है कहां पर, प्रोबोसिस में, क्योंकि प्रोबोसिस ग्लैंड नाम ही है ना, इसीलिए तो है। कनेक्ट होती है किससे, ब्लड वेजल से। नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सेस में भी सेपरेट और यूनाइटेड। सेक्स जो है वो इनके सेपरेट भी हो सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मेल फीमेल अलग हो सकते हैं, या फिर एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों सेक्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो सेक्सेस में भी सेपरेट और में भी यूनाइटेड। द गोनैड्स में बी इन सेवरल पेयर्स और ओनली इन वन पेयर। गोनैड्स जो है वो काफी सारे पेयर्स में भी हो सकते हैं, या फिर एक सिंगल पेयर में भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन होगा इनका एक्सटर्नल और इंटरनल भी हो सकता है। क्यों एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो रहा है, क्योंकि देखो सेक्सेस क्या कहानी पढ़ी आपने कि सेक्सेस सेपरेट भी हो सकते हैं। मेल फीमेल अगर अलग होंगे तो फर्टिलाइजेशन की कहानी जो है वो क्या हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। लेकिन अगर मेल और फीमेल क्या होंगे, एक ही बॉडी में होंगे, तो फिर वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्यों करेंगे, फिर तो इंटरनल ही हो जाएगा ना फर्टिलाइजेशन। हाँ मैम, तब भी हो सकता है कि वो जो है वो गैमीट्स को बाहर रिलीज कर दें और बाहर जाके फर्टिलाइजेशन हो। तो भाई इनके अंदर दोनों कंडीशन डेवलप हो सकती हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की भी और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की भी, ठीक है। दोनों कंडीशन डेवलप हो सकती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसी एक ग्रुप में, इस फाइलम के एक ग्रुप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। यही तो मैम दिक्कत है ना, यही तो दिक्कत है एकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा की। कभी कभी तो ये लोग इतने अच्छे बन जाते हैं कि ऐसा लगता है कि बस ये सबसे अच्छे हैं, और कभी कभी ये एकदम से इतना नीचे आ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि ये सबसे लोअर वाले फाइलम है। हाँ, एकदम से ये लोग बहुत अच्छे कैरेक्टर्स को शो करते करते वापस से नीचे वाले कैरेक्टर पे आ जाते हैं, पता नहीं क्या है। इसीलिए तो मैम इन दोनों को सिस्टर बोला गया होगा, ये दोनों यही वाली चीज कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए इन दोनों फाइलम्स को सिस्टर फाइलम या सिस्टर ग्रुप कहा गया होगा, क्योंकि दोनों में सेम हरकत देखने को मिल रही है। सी, आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट कैसा है, डेवलपमेंट किस तरह से इनका हो रहा है। डेवलपमेंट में इंक्लूड अ फ्री स्विमिंग टॉर्नारिया लार्वा। अरे यार, ये लार्वा के नाम हर बार नए क्यों रख देते हैं, लार्वा के नाम हर बार नए क्यों रख देते हैं। एकाइनो में भी तो यही हुआ था, हर एक ऑर्गेनिज्म के जो लार्वल कंडीशन थी उसका एक अलग नाम रख दिया था, बायपिनारिया और सब कुछ। हाँ, ये देखो यहां पर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, एक फ्री स्विमिंग टॉर्नारिया लार्वा से, ठीक। मतलब इनकी भी बिगिनिंग वाली स्टेज लार्वल है, उसके बाद वो एडल्ट में पहुंचेगा। हाँ, बिगिनिंग स्टेज कौन सी है लाइफ की, लार्वल स्टेज, उसके बाद आएगी मेन स्टेज के बाद कौन सी, एडल्ट स्टेज। कैसे आएगी, मेटामॉर्फोसिस करके आएगी। तो जो एडल्ट स्टेज बनेगी वो कैसी होगी, इनकी सेकेंडरी, है ना। क्यों, क्योंकि प्राइमरी कैसी है, बिगिनिंग कैसे हुई है,
लार्वल स्टेज से हुई है, ठीक है। तो लार्वल से एडल्ट में मेटामॉर्फोसिस होगा, स्विमिंग फ्री स्विमिंग होगा, इनका जो लार्वल कंडीशन होगी, जिसे नाम दिया गया है टर्नारिया। क्या नाम दिया गया है? टर्नारिया। देन अगर हम देखें इनकी नेचुरल हिस्ट्री के बारे में, तो ऑल हेमिकॉर्डेट्स आर मैरीन, सारे ही हेमिकॉर्डेट्स कैसे होते हैं? मैरीन होते हैं। सम आर सॉलिटरी, नेकेड एंड स्लो मूविंग, कुछ बिल्कुल सॉलिटरी होते हैं, एकदम अलग से अलग रहने वाले, ठीक है, सोलो खेलने वाले, ऐसे याद रख सकते हो सॉलिटरी। नेकेड होते हैं, स्लो मूविंग होते हैं, ओके, लेकिन होते सारे के सारे मैरीन है, ठीक है। एंड अदर सेडेंटरी विद इन्वेस्टमेंट एंड कॉलोनियल, कुछ भाई कॉलोनियल भी हैं, सारे अकेले रह के अकेले मतलब अकेले अकेले जीने वाले नहीं है, कुछ कॉलोनी बना के भी रहते हैं। ऑल फीड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डेब्रिस बाय फिल्टर और सीलरी मैकेनिज्म, सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। किसको किसको खा के जिंदा है ये लोग? सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, और जो भी फिल्टर या सीलरी मैकेनिज्म से जो भी मटेरियल क्रिएट होता है उससे ये फीड करके जिंदा रहते हैं। सी स्पीशीज, स्पीशीज इनकी कितनी पाई जा रही हैं? कहा था मैंने बहुत छोटू फाइलम, ओनली 90 स्पीशीज दे हैव, देयर आर अबाउट 90 स्पीशीज ऑफ हेमिकॉर्डेट्स। कहा था मैंने छोटू फाइलम है, पहले तो सब फाइलम ही था, बाद में अपना खुद का बना। सी तो ये होती है भाई, इनकी कम से कम 90 स्पीशीज पाई जा रही हैं, ओके। एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे तो एग्जाम्पल्स क्या क्या है? बेलानोग्लॉसस, द कॉर्न और टंग वर्म, देन सेफेलोडिस्कस एंड देन रैप्डोप्लूरा, ठीक है। ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं ऑफ द फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अब हम क्या करने वाले हैं? जनरल कैरेक्टर्स कंप्लीट हो गए, अब हम एक बार फिर से देखने वाले हैं, फिर से डीप डाइव करने वाले हैं जनरल कैरेक्टर्स में कि हमने क्या क्या पढ़ा। सी सारे कैरेक्टर्स एक बार फिर से देख रहे हैं। अगर किसी का स्क्रीनशॉट लेना है, अगर कोई चीज रह गई है अधूरी या नहीं समझ आई है तो पूछ सकते हो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पर, ठीक है। सी फाइलम हेमिकॉर्डेटा इंक्लूड्स एकॉर्न और टंग वर्म्स एंड देयर अलाइज एंड दे शो द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। इसके अंदर आएंगे टंग वर्म्स, एग्जांपल याद रखना बेलानोग्लॉसस। इनके बारे में मैंने आपको दो चीजें बताई कि हेमिकॉर्डेटा और एकाइनोडर्मेटा दोनों कहलाते हैं सिस्टर फाइलम या सिस्टर ग्रुप्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही रिजेंबल करते हैं कॉर्डेट से। कॉर्डेट क्या है? जिनके पास होती है नोटोकॉर्ड, ठीक है। इनके पास क्या है? इनके पास एक नोटोकॉर्ड जैसा एक ऑर्गन है जिसे पहले नोटोकॉर्ड कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन जब नोटोकॉर्ड रियल वाली मिली तो पता चल गया कि भाई ये नहीं है, असली तो ये है, राइट। जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। बॉडी फॉर्म इनका था भाई सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड, कोई सेगमेंटेड बॉडी नहीं है इनकी। वर्म लाइक बॉडी है, वास लाइक फॉर्म है, 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स पाए जाते हैं बॉडी में, प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। सिमेट्री होती है बायलैटरल, और जर्म लेयर्स की बात करें तो दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक, हैव 3 जर्म सेल्स। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो हेमिकॉर्डेट्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अपेंडेजेस की अगर हम बात करें तो देयर आर नो लोकोमोटरी अपेंडेजेस, कोई लोकोमोटरी अपेंडेजेस नहीं होते इनके। और कॉलर में जो है वो कॉलर में जो भी आर्म्स होंगी अगर, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हो, कुछ में हो सकती है कुछ में नहीं हो सकती है, तो उनमें टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। उनमें क्या होते हैं? टेंटिकल्स वाली आर्म हो सकती है। देन बॉडी वॉल जो है वो होती है एक सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस की बनी हुई, जिसको अगर आप मसल्स की बात करोगे तो मसल्स कौन सी है उसके अंदर? स्मूथ मसल्स विद लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल या सर्कुलर या कौन सी फाइबर्स है? तो याद रखना मोस्टली लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स है, बाकी सबकी कहानी कम है। देन बॉडी कैविटी की अगर मैं बात करूं तो बॉडी कैविटी कैसी है? इट इज अ ट्रू सीलोम। बॉडी कैविटी हैज अ ट्रू सीलोम, मतलब इनके पास जो कैविटी है वो लाइंड है मेसोडर्म से विद 3 पार्ट्स करस्पॉन्डिंग टू द 3 बॉडी डिविजन्स। एक अनपेयर्ड प्रोबॉसिस, ठीक है, 3 अलग डिविजन्स है। प्रोबॉसिस में कैसी है? अनपेयर्ड। देन कॉलर में कैसी है? पेयर्ड। और ट्रंक में कैसी है? पेयर्ड, ठीक। यही पढ़ा था अपन ने। नेक्स्ट देखते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो कैसी है इनकी? कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। देन प्रोबॉसिस कंटेन्स अ हॉलो आउटग्रोथ फ्रॉम द गट, ठीक है। प्रोबॉसिस में क्या होती है? एक हॉलो आउटग्रोथ होती है गट से निकली हुई, जिसे लोग पहले भ्रम में, ठीक है, क्या मान लेते थे? नोटोकॉर्ड माना जाता था पहले, अब नहीं माना जाता। अब उसको एक नया नाम दे दिया कि भाई तू इस नाम के साथ खुश रहे क्योंकि तू नोटोकॉर्ड तो नहीं है, देख, ठीक है। ऐसे बोल नहीं सकते ना, बुरा लग जाएगा उसे। तो क्या बोला? यार देख, नोटोकॉर्ड तो नहीं है, तेरा ना एक अलग नाम दे देते हैं। क्या है? कौन है तू? हाँ, नोटोकॉर्ड तो नहीं है, देख, नोटोकॉर्ड तो नहीं है, झूठ क्यों बोलूं, फिर है क्या?
ये है बकल डाइवर्टिकुलम और द स्टोमोकॉर्ड, ठीक है, उसको मिलता जुलता नाम दे दिया ताकि उसको उतना भी बुरा ना लगे। हाँ, किसी को पोस्ट देके छीन लो, बुरा लगेगा ना उसको। सी रेस्पिरेशन अकर्स बाय अ पेयर टू न्यूमरस पेयर्स ऑफ गिल्स। कैसे होता है? एक या एक से ज्यादा पेयर ऑफ गिल्स से रेस्पिरेशन होता है, या फिर बॉडी सरफेस से भी हो सकता है। ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है भाई? इनके पास एक डॉर्सल हार्ट है और दो मेन लॉन्गिट्यूडनल वेजल्स इनके पास है। एक डॉर्सल हार्ट है और दो मेन लॉन्गिट्यूडनल वेजल्स इनके पास है, एक डॉर्सल वाली, दूसरी वेंट्रल वाली। ये दोनों लॉन्गिट्यूडनल वेजल एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? स्मॉल स्मॉल वेजल्स से ये भी कनेक्टेड है, ठीक है, वेजल्स एंड साइनसेस से कनेक्टेड है। ब्लड इनके अंदर जो पाया जाता है वो होता है कलरलेस एंड विदाउट एनी कार्पसल्स, ठीक है, कलरलेस ब्लड है, कार्पसल्स नहीं है। कार्पसल मतलब कौन सी? आपकी व्हाइट ब्लड कार्पसल, रेड ब्लड कार्पसल, याद आया? सी नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वो कैसा होता है? डिफ्यूज्ड। इसमें क्या है? नर्व सेल्स और क्या है? नर्व फाइबर्स। नर्व सेल्स, नर्व फाइबर्स, नर्व सेल्स, नर्व फाइबर्स दोनों है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है? प्रोबॉसिस रीजन में पाई जाने वाली प्रोबॉसिस ग्लैंड है जिसे ग्लोमेरुलस भी कहते हैं, और ये कनेक्टेड होती है ब्लड वेजल्स से। किससे कनेक्टेड होती है? ब्लड वेजल्स से। देन रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो सेक्सेस होते हैं इनके सेपरेट या फिर यूनाइटेड भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, यूनाइटेड भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है एक ग्रुप में, ठीक है, एक ग्रुप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट कैसे हुआ है? डेवलपमेंट हुआ है भाई फ्री स्विमिंग टॉर्नारिया लार्वा से। कैसे हुआ इनका डेवलपमेंट? एक फ्री स्विमिंग टॉर्नारिया लार्वा से हुआ है। नेचुरल हिस्ट्री इनकी यही है कि भाई सारे के सारे मेरीन होते हैं, ठीक है, और कुछ तो बिल्कुल अकेले अकेले रहते हैं, बिल्कुल नेकेड होके, और या स्लोली स्लोली मूविंग होते हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो कॉलोनी बना के भी रह लेते हैं, ठीक। एंड सारे के सारे फीड करते हैं किसके ऊपर? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। स्पीशीज की अगर बात करें तो इनकी 90 स्पीशीज जो है वो पाई जा रही हैं, ठीक है। डिस्कवर्ड स्पीशीज कितनी है इनकी? 90। एग्जाम्पल्स की बात मैं करूं तो दे हैव द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बेलानोग्लॉसस, एकॉन और टंग वॉर्म। बेलानोग्लॉसस, द एकॉन और टंग वॉर्म। देन अगर मैं बात करूं इनके नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तो इट इज सेफेलोडिस्कस एंड रेडोप्लूरा, ठीक है, सेफेलोडिस्कस एंड रेडोप्लूरा। ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन देखो भाई सीधी बात, साफ बात, नो बकवास, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है बेलानोग्लॉसस, ठीक है, वो तो है ही है, जिसको आपको पता ही है कि अब मैं पढ़ाने वाली हूँ इन डिटेल। आ जाओ घुस जाते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं बेलानोग्लॉसस को। आ जाओ, सी बेलानोग्लॉसस, ठीक है, द कॉर्न और टंग वॉर्म। ओके, पढ़ते हैं टंग वॉर्म के बारे में। हैबिटेट कैसा है इसका? बेलानोग्लॉसस इनहैबिट्स शैलो कोस्टल वाटर्स, ठीक है, बिल्कुल शैलो कोस्टल वाटर्स जो होते हैं ना, बिल्कुल शैलो वाले, ठीक है, वहां पर ये ज्यादातर पाया जाता है। रहता है कैसे? ठीक है, यू शेप्ड बरोज को बना के रहता है, ओके। सॉरी, ठीक है, कैसे रहता है ये देखो, इसका हैबिटेट देखो, हैबिटेट देखो कैसे रहता है, यू शेप्ड बरोज बना के रहता है ये। It feeds on organic matter derived from swallowed sand and mud, ठीक है, जो swallowed sand और mud से जो organic material निकलता है उससे ये उससे अपना न्यूट्रिशन गेन करता है, उसके ऊपर ये फीड करता है, ठीक है। It is a sluggish creature and moves about slowly with the help of cilia which cover greater part of its body। अपनी बॉडी का जो बिल्कुल मैक्सिमम पार्ट है जिसमें सीलिया पाई जा रही हैं उनके हेल्प से ये मूव करता है, लेकिन बहुत सीलियरी मूवमेंट जो होते हैं वो स्लो होते हैं, ठीक है, कंपैरेटिव अगर बात करें हम फ्लैजिलास की और बाकी लोकोमोटरी ऑर्गन्स की, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं? स्लोली स्लोली मूव करते हैं। स्लगिश से ये क्रीचर होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। बेलानोग्लॉसस की बात चल रही है, ये मत बोलना मैम वो तो दोनों थे, यूनी बाय और एक्सटर्नल इंटरनल, स्पेशली बात चल रही है बेलानोग्लॉसस की। तो बेलानोग्लॉसस कैसा है? यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल है, और फर्टिलाइजेशन होता है इसका एक्सटर्नली। लाइफ साइकिल इंक्लूड्स अ टॉर्नारिया लार्वा, तो वो तो है ही जहां से वो ओरिजिनेट होगा, जहां से वो बनना डेवलप होना स्टार्ट करेगा।
पावर ऑफ रीजनरेशन बहुत है। मैंने कहा ना, अगर आपको लगता है कि मैडम इतना कितना बोलती हैं यार कंटिन्यूसली, मैम तो बस जब से क्लास स्टार्ट होती है तब से लेके एंड तक बस कंटिन्यूस मैम बोलती रहती हैं, तो आपका मन क्या, आपने मेरी जबान काट दी। पर मेरे अंदर थी रीजनरेशन कैपेसिटी, मैंने उसको फिर से जनरेट कर लिया, फिर बोलने लग गई मैं और फिर पढ़ाने लग गई, और आपको पढ़ना पड़ा क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं था। आप कितनी भी बार मेरी जबान कट करोगे मैं उतनी बार उसको रीजनरेट कर लूंगी, क्योंकि मेरे अंदर क्या है, रीजनरेशन कैपेसिटी है। अब ये बात को सीरियसली मत लेना, मेरे अंदर नहीं है। किसके अंदर है? मेलानोग्लॉसस के अंदर। क्या है इसके पास? रीजनरेशन कैपेसिटी। इसकी बॉडी का कोई पार्ट कट करोगे वो उसको फिर से रीजनरेट कर लेगा। हाँ, रोएगा नहीं कह रहे मेरा पैर काट दिया, क्या करेगा? रीजनरेट कर लेगा। ठीक है, इसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैडम कितनी बात करेंगे, हाँ कितनी ही बात करेंगे, देख लेते हैं जरा। चलो देख लेते हैं जरा, इतनी सारी इमेजेस दिख रही हैं, चलो देख लेते हैं जरा कितनी सारी इमेजेस दिख रही हैं। मैम बॉडी इनकी 3 पार्ट में डिवाइडेड हमें तो बहुत अलग ही नजर आ रही है। हाँ, कौन से पार्ट में डिवाइडेड है इनकी बॉडी? सी, इनकी बॉडी डिवाइडेड है अलग अलग पार्ट्स में। हेड, नो मैम हेड नहीं था इनका, था प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, है ना। हेड, कॉलर और ट्रंक नहीं, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, है ना, ये नाम इनके हम यूज करते हैं। तो सी, देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इस तरह के अलग अलग शेप्स आपको नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा देखो जो आपको देखने को मिलेगा ना, वो ये वाला डायग्राम देखने को मिलेगा। इस तरीके से इनका सेंट्रल रीजन जो है वो इस तरीके से आपको खोल के दिखाया गया होगा, और बैक वाला पोर्शन भी यहाँ से इस तरीके से विजिबल कराया जाएगा। ठीक है, ये वाला डायग्राम आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा फॉर देयर प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं मेलानोग्लॉसस के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में। दैट इट हैज अ सॉफ्ट, फ्रेजाइल, सिलेंड्रिकल, वॉर्म लाइक, सिलिएटेड बॉडी। ठीक है, कैसी है भाई इनकी? सॉफ्ट, फ्रेजाइल, सिलिंड्रिकल, वॉर्म लाइक और सिलिएटेड बॉडी है। एक सेकेंड, हाँ प्रीवियस वाले का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए क्या? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं आगे पढ़ाती हूँ। चलो आगे स्टार्ट करें, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स से स्टार्ट करते हैं। सी, मेलानोग्लॉसस की भाई काफी सॉफ्ट सी, फ्रेजाइल सी, ठीक है, और सिलिंड्रिकल शेप की, और वॉर्म्स के जैसे दिखने वाली, और सीलियास जिसके ऊपर पाए जा रहे हैं, तो सीलिएटेड बॉडी है विद अ कोट ऑफ स्लाइमी म्यूकस, जिसके आसपास क्या है? स्लाइमी से म्यूकस की कोटिंग है। ठीक है, इस तरह की इनकी बॉडी है। देखो कितनी तारीफें की जा रही है इनकी बॉडी की, इतनी तारीफें तो आपकी बॉडी की नहीं की जाती। सी, कैसी बॉडी है भाई? सॉफ्ट बॉडी, और कैसी? फ्रेजाइल, सिलिंड्रिकल इन शेप, वॉर्म लाइक बॉडी, सीलियास जिसके ऊपर है तो सिलिएटेड बॉडी, और कोटिंग किस चीज की है? स्लाइमी म्यूकस की कोटिंग है। इतने सारे विशेषणों का उपयोग करके इनकी बॉडी को डिफाइन किया गया है। अब देखते हैं मेजरमेंट कि ये जो बड़ी अच्छी सी बॉडी है वो कितनी बड़ी है। हाँ, इट इज द बॉडी मेजर्स 9 to 45 सेंटीमीटर्स। हाँ, लेंथ में बॉडी का मेजरमेंट है भाई 9 to 45 सेंटीमीटर, एंड शोज 3 रीजन्स, और 3 अलग अलग रीजन्स दिखाती है। एंटीरियर कॉनिकल प्रोबोसिस, मिडिल कॉलर एंड द पोस्टीरियर लॉन्ग ट्रंक विद टर्मिनल एनस, जिसके एंड पे, टर्मिनल एंड पे क्या होगा? एनस होगा, है ना। ठीक है, तो ये कुछ 3 रीजन्स ये तो हमने पढ़ लिए। बॉडी का मेजरमेंट जरा देख लो कि लेंथ में कितना है भाई? 9 to 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये देखना। और बॉडी के लिए कितने सारे टर्म्स यूज किए गए हैं? दैट इट इज सॉफ्ट, फ्रेजाइल, सिलिंड्रिकल, वॉर्म लाइक, सिलिएटेड, कोटिंग ऑफ स्लाइमी म्यूकस। ठीक, ये चीजें टर्म्स हो गए। मेजरमेंट हो गया 9 to 45 सेंटीमीटर। ठीक, रीजन्स हमने देख ही लिए हैं, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। देन अगर इन्होंने ये कहा कि जो इनका ट्रंक रीजन है उसका टर्मिनल एंड जो है वो उसका क्या है? एनस है, और कहा है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो कैसी है? कंप्लीट है। ठीक है, मतलब फिर आपको ये पूछना पड़ेगा कि मैम अगर टर्मिनल एंड पर एनएस है तो माउथ किधर है? हाँ, इस वाले ट्रंक के टर्मिनल एंड पर एनएस है वो तो ठीक है, माउथ किधर है? प्रोबोसिस में है क्या? सी, तो द माउथ लाइज इन द कॉलर बीनीथ द प्रोबोसिस स्टॉक। ठीक है, प्रोबोसिस के नीचे और कॉलर के पहले। ठीक है, मतलब कॉलर पहले ही पर उसके प्रोबोसिस के जस्ट बाद। ठीक, तो माउथ कहां पर है भाई? बीनीथ द कॉलर एंड in the collar and beneath the proboscis stalk. The trunk further comprises 3 regions. trunk में 3 regions पाए जाएंगे,
एंटीरियर ब्रैंकियोजेनाइटल, मिडिल हेपेटिक, इन तीनों को मैं जरा कर दूं हाईलाइट। वेट, 3 रीजन्स पाए जाएंगे। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला एंटीरियर ब्रैंकियोजेनाइटल, देन मिडिल हेपेटिक, ठीक, मिडिल हेपेटिक, एंड देन पोस्टीरियर एब्डोमिनल, ठीक है। ये 3 रीजन्स पाए जाएंगे। कहां पर? सी, ट्रंक के बारे में बात चल रही है कि बॉडी के 3 रीजन्स तो है ही, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ट्रंक के भी 3 रीजन है फर्दर, एंटीरियर ब्रैंकियोजेनाइटल, देन मिडिल हेपेटिक, एंड देन द पोस्टीरियर वन विच इज द एब्डोमिनल वन। ओके, तो ट्रंक के भी 3 फर्दर रीजन निकलकर आए आए, हाँ ऐसे, हाँ पूरा बोला करो भाई। हाँ डन भाई, बॉडी के 3 रीजन, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। ट्रंक के भी 3 रीजन, बस यहीं पर याद रखना, ठीक है, यहीं से याद रखना। सी, नेक्स्ट देखते हैं मैम, हमने पढ़ लिया जितना भी पढ़ना था, छोटू छोटू फाइलम, 90 स्पीशीज वाला फाइलम मैम, कहाँ 10 लाख स्पीशीज वाला आर्थ्रोपोडा और कहाँ 90 स्पीशीज वाला हेमिकॉर्डेटा। चलो यार ठीक है, सब एक बराबर बड़े होते तो फिर उसको लार्जेस्ट क्यों बोला जाता और इसको छोटू फाइलम क्यों बोला जाता मैम? हाँ, सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं? सी, आगे बढ़ो भाई, एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। सी हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। पहले इसे बोला था मैंने बिगनिंग में, लेकिन मैंने फाइलम नहीं बताया था। हाँ, मैंने सोचा कि जब सारा पढ़ा दूंगी तो कंक्लूजन तुम लोग खुद निकालोगे, तब ज्यादा मजा आएगा। इसको पहले सब फाइलम की तरह कंसिडर किया जाता था। किस फाइलम के अंदर? फाइलम कॉर्डेटा के अंदर, ऑब्वियसली क्योंकि उसी से रिजेंबल करता है कुछ कैरेक्टर्स में। और पहले माना जाता था कि इसके पास नोटोकॉर्ड है। किस चीज को माना जा रहा था? वो जो आउटग्रोथ थी इनकी गट से, उसे पहले क्या माना जा रहा था? नोटोकॉर्ड। लेकिन बाद में पता चला नहीं है भाई, तो फिर बोला कि भाई तुम निकलो यहाँ से, तुम तो कॉर्डेटा में हो ही नहीं, तुम तो कॉर्डेटा में हो ही नहीं। तो नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। मतलब समझो कितनी बड़ी गलती, पहले कॉर्डेटा में माना जा रहा था, सब फाइलम बना दिया था उसी का, फिर बोला कि भाई ये कॉर्डेटा नहीं है, इसकी ये तो जो नोटोकॉर्ड ये बोल रहा है वो नोटोकॉर्ड थोड़ी है, वो तो गट के आउटग्रोथ है। तो फिर उसको बोल दिया कि भाई दे आर नॉन कॉर्डेट्स। ना 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 ना, इनके पास नहीं है कॉर्ड, दे आर नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेटा कौन हो गए? नॉन कॉर्डेट्स। देन hemichordates have a rudimentary structure in the collar region called as the stomochord, ठीक है। ये वही है जो बिल्कुल पहले नोटोकॉर्ड जैसी दिखती थी ना, उसको बाद में एक नया नाम दे दिया कि भाई तू इस नाम से खुश रहे, बस नोटोकॉर्ड मत बोल अपने आप को, वो तो नहीं है, ठीक है। तो एक सिमिलर नाम ले ले, कौन सा? स्टोमोकॉर्ड, ठीक है। ये सब है एनसीईआरटी में, पूरा एनसीईआरटी का ही है ये। सी, हेमिकॉर्डेट्स हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, इनका एक स्ट्रक्चर होता था जो कि इनके गट की आउटग्रोथ है, ठीक है, कॉलर रीजन में होता था, जिसे नाम दिया गया बाद में क्या? स्टोमोकॉर्ड। ये वो स्ट्रक्चर है जो कि नोटोकॉर्ड के जैसा, पहले लोग इसको नोटोकॉर्ड समझ रहे थे, नोटोकॉर्ड से जो रिजेंबल करता है, ठीक है। कह रहे हैं ना हम कि रिजेंबल करता है कॉर्डेट से, तो कैसे करता है? ये स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है, स्टोमोकॉर्ड रिजेंबल करता है किससे? नोटोकॉर्ड से, याद रहेगा अभी। Then this phylum consists of a small group, ठीक है। इस फाइलम में एक बहुत ही छोटा सा ग्रुप आता है वर्म लाइक मेरीन एनिमल्स का, जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बहुत छोटा सा ग्रुप आता है, ठीक है, इस फाइलम के अंदर। किन का? वर्म लाइक मेरीन एनिमल्स का, जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सी, आ जाओ भाई नेक्स्ट। सी, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। होते कैसे हैं? सिमेट्री कैसी? बायलेटरल। ब्लास्टिक वाली अगर बात करूं मैं, कौन सी वाली? जॉर्म लेयर्स कितनी? 3। ट्रिप्लोब्लास्टिक ये होते हैं, सीलोमेट होते हैं, है ना, ट्रू सीलोम पाई जाती है। बॉडी होती है इनकी सिलिंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस। बॉडी होती है कैसी बेटा? इनकी सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, ठीक है। और होता है उसमें क्या? एंटीरियर प्रोबोसिस, देन कॉलर, देन ट्रंक, लॉन्ग ट्रंक। ये देखो यहां दिखाया एनसीईआरटी ने अच्छे से, बढ़िया सुंदर तरीके से। ये रहा इनका एंटीरियर प्रोबोसिस, ठीक है। ये दिख रहा है इनका कॉलर रीजन, ठीक है, और ये दिख रहा है इनका ट्रंक रीजन। भाई येलो, हाँ, ये दिख रहा है इनका लॉन्ग ट्रंक रीजन, ठीक है।
तो their body is divided into 3 regions. मैम 3 regions, 3 regions नहीं 3 regions, ठीक है. Body is divided into 3 regions. कौन कौन से? Proboscis, collar and trunk. Okay. Then circulatory system कैसा है? Open type. कैसा? Open type circulatory system. Respiration takes place through gills. Respiration किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू होता है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है इनका? प्रोबोसिस ग्लैंड. प्रोबोसिस में जो प्रेजेंट है प्रोबोसिस ग्लैंड, वही एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. सेक्सेस होते हैं सेपरेट और फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल. डेवलपमेंट होता है कैसा? इनडायरेक्ट. क्यों? क्योंकि लार्वल स्टेज है. कौन सा लार्वा था? कौन सा लार्वा था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. लार्वा कौन सा था? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है. क्यों? क्योंकि पहले लार्वल स्टेज है. कौन सा लार्वा था? जल्दी बताओ. भर दो कमेंट बॉक्स को, उसके बाद मैडम बताएंगी. जल्दी से कौन सा लार्वा था? जल्दी से बताओ कौन सा लार्वा इनके अंदर पाया जा रहा था? डेवलपमेंट क्यों इनडायरेक्ट है? जल्दी बताओ. लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं. लार्वा का नाम क्या था? जल्दी बताओ. हाँ, एग्जाम्पल्स देखो, बेलानोग्लॉसिस एंड सेकोग्लॉसिस. ठीक, यही एग्जाम्पल्स इसके मिलेंगे आपको, इससे ज्यादा नहीं. ठीक, एक बार जरा वापस से एनसीईआरटी रीडिंग देख लेते हैं. ठीक है, चलो जल्दी से तब तक बताओ भाई किस किस ने बता दिया लार्वा. जल्दी बताओ किस किस ने बता दिया लार्वा के बारे में. कौन सा लार्वा था? जल्दी. यहां तक तो स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे आप लोग ने, यहां से शायद नहीं लिए होंगे. जल्दी से बताओ लार्वा कौन सा था. तब तक मैं स्क्रीनशॉट्स के लिए भी वक्त दे रही हूं. जल्दी से. लार्वा कौन सा था जिससे इनके एडल्ट बॉडी में ये कन्वर्ट होते हैं बाद में? पहले कौन सी स्टेज होती है? लार्वल स्टेज होती है. जल्दी से बताओ. उसके बाद आ जाते हैं एनसीईआरटी रीडिंग. एक बार फिर से फाइनली सम अप करते हैं और कंप्लीट हो जाएगा आपका फाइलम हेमिकॉर्डेटा. लार्वा था, अगर याद नहीं है तो मैं फिर से लिख दूं. लार्वा था टोर्नारिया लार्वा. टोर्नारिया, ठीक है, ये लार्वा था. इससे होता है ये बाद में बॉडी में, एडल्ट बॉडी में क्या होता है इनका? मेटामॉर्फोसिस. ठीक, चलो फटाफट से समराइज करते हैं एनसीईआरटी रीडिंग को. हेमिकॉर्डेटा को पहले कंसिडर किया जाता था सब फाइलम. किस चीज का? फाइलम कॉर्डेटा का. क्यों? क्योंकि इनके अंदर सब पहले ऐसा लगता था कि इनके पास नोटोकॉर्ड है. बाद में पता चला कि भाई ये तो है ही नहीं, ये तो नोटोकॉर्ड है ही नहीं. अब उससे उसका नाम छीनेंगे तो बुरा लग जाएगा, तो मिलता जुलता उसे नाम दे दिया कि भाई तू नोटोकॉर्ड नहीं है, तू कौन है? तू स्टोमोकॉर्ड है. ठीक है, तू नोटोकॉर्ड नहीं है. अब जब उसके पास नोटोकॉर्ड ही नहीं है तो फिर वो कॉर्डेटा में कैसे रह सकता था? तो उसे वहां से भी निकाल दिया गया. क्या बोल दिया गया? भाई तुम नॉन कॉर्डेटा हो, तुम्हारे पास कॉर्डेटा वाला कैरेक्टर नहीं है, तुम्हारे पास ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है. लेकिन इनके पास ये जो स्टोमोकॉर्ड थी वो रिजेंबल तो कर रही थी ना, कम से कम नोटोकॉर्ड के साथ कम से कम रिजेंबल तो कर रही है. ट्रू नहीं है तो क्या हुआ? रिजेंबल तो करती है ना. ठीक है भाई, करती है. देन फाइलम के अंदर बहुत ही छोटा सा एक ग्रुप आता है वर्म लाइक मेरीन एनिमल्स का, जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और साथ ही साथ वो कैसे हैं? बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और वो है सीलोमेट एनिमल्स, क्योंकि उनके पास सीलोम है. बॉडी कैसी है उनकी? सिलिंड्रिकल है और होते हैं उसके अंदर 3 रीजन्स, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. प्रोबोसिस के अंदर पाई जाती है प्रोबोसिस ग्लैंड फॉर द एक्सक्रीशन. ट्रंक को भी फर्दर 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है जो मैंने आपको बताया था. ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप का है. रेस्पिरेशन होता है गिल्स के थ्रू. एक्सक्रीशन तो मैंने बता ही दिया, प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू होगा. सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट होते हैं. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है. डेवलपमेंट करते हैं इनडायरेक्ट. क्यों? क्योंकि पहले लार्वा, बाद में एडल्ट. एग्जाम्पल्स कौन से हो गए? बेलानोग्लॉसिस एंड सार्कोग्लॉसिस. ठीक है, बस ये था आपका कंप्लीट फाइलम हेमिकॉर्डेटा जो आता है नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, जैसे पहले कॉर्डेटा का सब फाइलम माना जाता था. किसकी वजह से? स्टोमोकॉर्ड की वजह से. पहले इसको नोटोकॉर्ड मान रहे थे लेकिन वो है नहीं. याद रखना, मल्टीपल टाइम्स हम इसे रिपीट कर चुके हैं. चलो, ये जितने भी पूरे फाइलम्स से आपकी कहानी जो पॉरीफेरा से स्टार्ट हुई थी, हेमिकॉर्डेटा पे आके अब ये पुराने सारे फाइलम्स में ये कहूंगी कि आपके पिछले जितने भी फाइलम्स हैं वो सब आपने आज कंप्लीट कर दिए. अब आपके पास बचा है सिर्फ एक फाइलम जो आपका अपना खुद का फाइलम है, जिसके अंदर हम खुद आते हैं.
ठीक है, अब अपना वाला फाइलम पढ़ने की बारी आ गई है। ये फाइलम आज हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा अपना फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा का पार्ट 1। मैंने आपको बताया था पार्ट 1 जब मैं आपको ब्रीफ दूंगी तो मैं बता दूंगी कि हमें इसे किस तरह से 3 पार्ट्स में तोड़ रहे हैं और 3 डिफरेंट पार्ट्स में हम फाइलम कॉर्डेटा को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो तो मैं आपको फाइलम कॉर्डेटा के फर्स्ट पार्ट में बता ही दूंगी, लेकिन अगर इससे पहले वाला कोई भी पार्ट, कोई भी लेक्चर आपने मिस कर दिया है तो भाई फटाफट से जाओ अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स की प्लेलिस्ट पर, जहां पर आपको सारे के सारे लेक्चर्स, इससे पहले कंप्लीट हुए सारे के सारे चैप्टर्स, सब कुछ, सारा कंटेंट मिल जाएगा। आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो ऐप को यूज करके भी, जो आप इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और आप चाहो तो आप यूज कर सकते हो हमारी वेबसाइट भी, विच इज www.magnetbrains.com, जहां पर ये सारा ही फुल कोर्स कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पर एब्सोल्युटली फॉर फ्री। ठीक है, ई बुक्स एंड ई नोट्स भी आप अवेल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेटा पार्ट 1। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।